हेलो दोस्तों। हमारे देश में 2020 में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, जिसकी वजह से कई परिवार आपस में बिछड़ गए थे। कई लोगों की लाखों की जान भी चली गई थी, जिससे कुछ लोग मर के तो चले गए, कुछ लोग मर के भी नहीं गए। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जो दिल्ली के कंटोनमेंट इलाके के बारे में है। वहां के एक मकान के बारे में है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसको आप सुनने के बाद शायद आप रात में सो नहीं पाएंगे। जी, 2020 में जब कोरोना चल रहा था, अप्रैल का महीना था, दिल्ली का एक जगतपुरी इलाका जो कोविड कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था, जिससे वहां पर बैरिकेड्स, पुलिस और वहां बिल्कुल उस गलियों में हर कहीं सन्नाटा छा गया था। उसी इलाके में एक मकान था, मकान नंबर 43। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी वजह से वो घर में कैद हो गई थी। वो सिर्फ घर में अपनी खुद अकेली थी। उसका पर एक लड़का था। वो ठीक कोरोना से पहले विदेश चले गया था, लंदन चला गया था। वो विदेश में रहता था, चला गया था। और तभी उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसकी वजह से हर कहीं लॉकडाउन लग गया, जिससे वो अपने बेटे से बिछड़ गई, अपने घर में खुद की कैद हो गई। पर कुछ दिन या 2-3 दिन बाद जब लॉकडाउन लग चुका था, तो शांति देवी के घर में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो वो अवॉइड करती थी, 1-2 दिन उसने अवॉइड किया। ऐसे होगा, मेरे मन का भ्रम होगा, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। इंसान वैसे भी जब अकेला रहता तो ज्यादा ही थोड़ा डरता है और अजीब फील करता है। उसे लगा मैं अकेलापन फील करती हूँ, अकेली हूँ, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन जब उसके घर के पास आवाज आने लगी, अजीब सी, और ठीक रात को 3 बजे उसकी खिड़की पे उसको ऐसा लगा जैसे कोई उस खिड़की पे कोई झांक रहा है। हाँ, शांति देवी को लगा कि मेरे मकान के जो रोड की साइड जो खिड़की थी, ऐसा लगा जैसे रोड से उसकी खिड़की से कोई झांक रहा है। उसने सोचा मैं पास जाके देखूं, शायद कोई खड़ा है। पर उसने जब पास जाके देखा, वो लड़का नीली शर्ट ब्लैक पैंट पहना हुआ था और उसको अजीब तरीके से ही देख रहा था, जिससे शांति देवी डर गई। ये घटना वहां के आसपास जितने मकान थे, वो सब देखते थे कि यहाँ पर एक लड़का आता है और ठीक इनके खिड़की में खड़ा होता है मकान के बाहर, और रोज खिड़की अंदर के अंदर झांकता है। शायद शांति देवी का लड़का होगा, जो आता है डेली और यहाँ रोज रात को 3 बजे अंदर देखता है, पर वहां से कोई रिएक्शन नहीं आता। ये काफी दिन से सिलसिला चल रहा था। तो उन्होंने, पड़ोसियों ने सब मिल के सोचा, लगता है शांति देवी मर चुकी हैं, जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल रही है, और उनका लड़का रोज आता है और वो दरवाजा नहीं खोलती, जिसकी वजह से वो लड़का अंदर जा ही नहीं पाता। शायद उनका लड़का ही होगा। तो हम वहां के जो पड़ोसी होते हैं, सब आपस में इकट्ठा होकर वहां की पुलिस को बताते हैं। पुलिस सोचती है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, तो पुलिस जाती है छानबीन करने। वो देखती है कि दरवाजा अंदर से लॉक था, शांति देवी तो अंदर ही थी। तो उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ दिया, और फिर जब अंदर जाकर देखा, सब चौंक गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अंदर देखा, शांति देवी तो आई ही नहीं घर के अंदर।
पर शांति देवी कहाँ गई? पड़ोसियों ने कहा पुलिस वालों से। सर, शांति देवी तो अंदर ही थी, ये तो कहाँ जाएंगी? ये अंदर से बाहर कैसे आई? अंदर से लॉक था दरवाजा। और पुलिस वालों ने जब चारों तरफ नजरें घुमाई तो शांति देवी की एक फ्रेम की हुई फोटो टंगी हुई थी और उस पे सफेद माला टंगी थी उस फोटो में। तो पड़ोसियों ने बोला, शांति देवी जब अंदर नहीं, इनकी फोटो में सफेद माला किसने डाली? वह सब डर गए पड़ोसी, क्योंकि न शांति देवी की वहां लाश मिलती है, न उनका कोई डेथ का सबूत मिलता है कि वो सच में मर गई है, और फिर भी उनकी फोटो में माला टंगी हुई है। ये कैसे पॉसिबल है? पर पुलिस वाले वहां उस घर को लॉक कर देते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन ठीक रात को 3:02 में उसी घर के खिड़की के पास वही लड़का ब्लू शर्ट पहने खिड़की पे खड़ा था, अंदर झांक रहा था। आस पड़ोस के लोग डर गए कि शायद उनका लड़का होगा, पर दिखता तो था नहीं। दूर से सब देखते थे, कौन सा पास जाके देखते थे जो किसी को पता होगा कि ये कौन है। पर सबको दिखता था एक ब्लू शर्ट पहने लड़का रोज रात को ठीक 3 बजे उसके मकान नंबर 43 में खिड़की के अंदर झांकता था। ये पुलिस वालों को फिर जाके बताते हैं आस पड़ोस के लोग कि सर ऐसा ऐसा है, वो एक लड़का है ब्लू शर्ट पहने, वो रोज रात को ठीक 3:02 में झांकता है। पुलिस वाले कहते हैं क्या फिजूल बातें कर रहे हो, उनका लड़का तो विदेश में है, तो यहाँ झांक कौन रहा है, पता करते हैं वो। फिर उसके मकान में CCTV कैमरे लगे होते हैं, शांति देवी के मकान में। तो उस मकान पे जो CCTV कैमरा होता है उसको चेक किया जाता है। वो देखते हैं कि शांति देवी अपने कमरे में खड़ी होती और वो देखती है कि खिड़की के अंदर को एक लड़का ब्लू शर्ट पहने और ब्लैक पैंट पहने उनकी खिड़की के अंदर झांक रहा था। वो उसके पास जाती है धीरे धीरे, और जैसे उस खिड़की के पास पहुंचती वो लड़का उनके कंधे पर धीरे से हाथ रखता है और शांति देवी वहीं पर गायब हो जाती है। तब से उस मकान को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। तब से उसी मकान को लॉक कर दिया गया हमेशा के लिए, वहां बैरिकेड्स लगा दिए गए। उस मकान में जाना मना है सबके लिए। मोहल्ले वालों ने मकान नंबर 43 को बंद करा दिया और आज भी पड़ोसी कहते हैं कि रात को ठीक 3 बजे अगर उस गली से गुजरो तो उसी मकान के खिड़की से कोई झांकता हुआ दिखता है और कहता है तुम्हें भी अकेलापन काटता है, और हल्की से मुस्कान देता है। कोरोना ने हमसे बहुतों को छीन लिया, लेकिन कुछ के मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। क्या आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसा मकान है जो अब भी किसी का इंतजार कर रहा है? कहीं कंटोनमेंट का डर बाहर तक तो नहीं पहुंच गया? इसी के साथ मैं इस कहानी से अलविदा कहती हूँ। ऐसी नई कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए।